लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब मेरे खिलाफ एफआईआर किए जाने का पर्याप्त आधार है और मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, मुंबई में बैठा हूं, तब तो कुछ ज्यादा ही आधार है। मतलब कमाल है। ये आज का अखबार उठाया था पढ़ने के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन है, कि क्या क्या खबरें हैं। तो इसमें जो सबसे मोटे मोटे अक्षरों में खबर छपी है वो ये कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बदतमीज मंत्री कहना चाहिए। और उसके ठीक नीचे जो खबर है ये है कि सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली महमूदाबाद के मामले में, उन पर जो एफआईआर हुई है और गिरफ्तारी हुई है उस मामले में सुनवाई करने पर। और उसी में एक और खबर है पहले पन्ने पर ही, और उसमें यह लिखा है कि फैज की नज्म पढ़ी, यही जो मैंने अभी पढ़ी, उस पर एफआईआर हो गई नागपुर में। मतलब कुछ भी कहा गया कि इससे जो है वो देश का माहौल खराब हो सकता है। वीरा साथीदार एक उन्होंने एक इवेंट उनकी याद में ऑर्गेनाइज किया गया था, और एक बहुत आइकॉनिक फिल्म है मराठी की, उसका नाम है कोर्ट। 2016 में वो ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से, उसमें उन्होंने रोल किया था वीरा साठीदार ने। उनका निधन हो गया, तो पिछले दिनों पुष्पा साठीदार ने उनकी याद में एक कार्यक्रम किया नागपुर में, और नागपुर में कार्यक्रम में ये नज्म गाई गई, फैज अहमद फैज की नज्म गाई गई। और इससे कुछ लोग इतने भड़क गए कि आप इस तरीके के नज्म कैसे गा सकते हैं, कोई कविता कैसे पढ़ सकते हैं, सरकार के विरोध में कोई बात कैसे कर सकते हैं। तो एक सज्जन है, उनका नाम है दत्तात्रेय शिर्के, तो वो पहुंच गए पुलिस थाने और कहा कि देखिए वहां नज्म गाई गई है फैज अहमद फैज की। फैज अहमद फैज पाकिस्तानी शायर रहे हैं, तो बहुत खतरनाक बात है, पाकिस्तानी शायर की नज्म कोई कैसे पढ़ सकता है, कैसे गा सकता है। तो एफआईआर लॉन्च कीजिए। अब कंप्लेंट में क्या लिखा है ये जरा समझ लीजिए। कंप्लेंट में लिखा है कि समता कला मंच एक सोशियो कल्चरल, एक सामाजिक और कल्चरल प्लेटफॉर्म है, उस पर उसके बैनर तले, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हुआ उसके बैनर तले पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की आइकॉनिक नज्म, मतलब बहुत मशहूर नामी नज्म, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, उसको रिसाइट किया गया, मतलब उसको गाया गया। और ये सरकार पर सवाल खड़े करती है इसलिए। और जब इसको गाया पुष्पा साठीदार ने, तो उसके बाद एक और महिला मंच पर आई और उन्होंने कहा कि ऐसे समय में ऐसी नज्मों की, ऐसी कविताओं की इस तरीके से बात कहे जाने की बहुत जरूरत है। तो ये बहुत खतरनाक बात है। यह कार्यक्रम हुआ था 14 मई को, तो 14 मई को कार्यक्रम हुआ। उसके बाद सिताल बुल्डी पुलिस स्टेशन है, वहां मामला दर्ज किया गया, मतलब एफआईआर दर्ज की गई पुष्पा साठीदार और बाकी दो, मतलब कुल 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। और ये कहा गया कि आपने देशद्रोही काम किया है, आपने भारत की जो एकता और अखंडता को प्रभावित करने का काम किया है। अब पुलिस क्या कहती है इस पर आएंगे, लेकिन जरा 2 मिनट में बात कर लेते हैं कि ये नज्म है क्या। देखिए, ये नज्म लिखी गई थी 1979 में। 1979 में यह नज्म पाकिस्तान के बहुत नामी शायर हैं फैज अहमद फैज, उन्होंने लिखी थी। ये 1975 से 77 तक भारत में आपातकाल लगा हुआ था। उसके बाद वहां जियाउल हक का शासन हो जाता है पाकिस्तान में उस दौरान, और जियाउल हक के शासन में तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। और उसमें एक पाबंदी ये भी थी कि सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरीके की साहित्यिक गोष्ठी या सभा का आयोजन बिना सैनिक सरकार की इजाजत के आप नहीं करेंगे। तो 1979 में ये लिखी तो गई थी, लेकिन ये जो है चर्चा में, बहुत ज्यादा चर्चा में तब आई जब इकबाल बानो ने इसको गाया
और ये सैनिक शासन का कानून जो था कि आप नहीं पढ़ सकते इस तरीके की नज्म और वो, तो 1986 में लाहौर में इसको गाया। और तब उसके बाद भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहां भी हिंदी उर्दू को समझने पढ़ने बोलने वाले लोग हैं, वहां सत्ता के प्रतिरोध की ये प्रतीक कविता बन गई, एक प्रतीक नज्म बन गई और हर जगह ही गाया जाएगा। इसमें एक लाइन आती है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। मतलब सरकार की तरफ से कि जनता का राज आएगा। जिस जो इसका सेंट्रल थीम है वो ये है कि किसी का राज जो है, कोई अगर समझता है कि हम हमेशा के लिए बादशाह बन गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जनता का राज आएगा और जनता तय करेगी कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन उन पर हुकूमत करेगा, कौन फैसले करेगा, कौन नीतियां तय करेगा। तो ये बड़ी पायस सी, बड़ी आप कह सकते हैं मासूम सी नज्म है, जो नागरिकता के बोध की तरफ इशारा करती है और उसकी प्रमुखता की बात करती है। एक लोकतंत्र में नागरिक सुप्रीम है, उसकी बात करती है। लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस को लगता है कि ये बड़ी खतरनाक बात है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिक सबसे बड़ा होता है? ये कैसे कह सकते हैं कि लोग सरकार चुनेंगे? ये कैसे कह सकते हैं कि जनता का राज आएगा और जनता जिसको चाहेगी सत्ता पर बैठाए की कुर्सियों पर बैठाएगी और जिसको चाहेगी उठाकर फेंक देगी, बाहर कर देगी? तो ये तो एक जमहूरियत की बात हो रही है नज्म में, लोकतंत्र की बात हो रही है कि किस तरीके से एक देश को चलाया जाना चाहिए और वहां नागरिकता, संविधान और लोकतांत्रिकता के बोध को बचाया जाना चाहिए। लेकिन अब ये नागपुर पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये साहब खतरनाक बात है। सिताल बुल्डी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हैं विठल सिंह राजपूत। उन्होंने कहा कि देखिए, अपराध तो हुआ है, ये तो अच्छी बात है कि हमने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन आगे जो वो कहते हैं वो बड़ी मजेदार है। उन्होंने कहा कि हमने तीनों आरोपियों पर नजर रखी हुई है कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने अगर इतना खतरनाक गाना गा दिया है तो फिर उनके मोडस ऑपरेंडी को समझना बड़ा जरूरी है और ये ठीक बात नहीं है। आप फैज अहमद फैज की नज्म कैसे गा सकते हैं? ये अपराध हुआ है। तो ये हालत है ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली महमूदाबाद पर, तब एक कविता पढ़ने पर, एक कल्चरल फंक्शन में, एक मेमोरियल फंक्शन में कहना चाहिए, एक नामी मराठी कलाकार की याद में हुए कार्यक्रम में फैज की नज्म पढ़े जाने पर अगर एफआईआर हुई है और उसमें यह कहा गया है कि यह नज्म जो है वो देश की एकता को खंडित करती है, उसके साथ समझौता करती है, बड़ी खतरनाक बात है। ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हम ऐसे ही दौर में रह रहे हैं जब अध्यापकों पर एफआईआर की जा रही है, छात्रों पर एफआईआर की जा रही है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की जा रही है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। आपने देखा ही होगा वो वीडियो जो इंडिया टुडे पर चला है, जिसमें प्रीति चौधरी उसकी एंकर है, वो किस तरीके से जो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उनसे सवाल कर रही हैं कि आप वो 2 लाइन तो बता दीजिए जिसमें इस तरीके जिससे ये लगता है कि एकता जो है वो खंडित हो रही है। लेकिन वो बता नहीं पाती हैं और दसियों बार वो पूछती हैं कि ये वो लाइनें बताइए जिससे आपको लगता है कि कर्नल सोफिया की शान में कोई गुस्ताखी हुई है या लोकतंत्र की शान में कोई गुस्ताखी हुई है या नागरिक कोई आहत महसूस करे, और वो लाइन नहीं बता पाती हैं। लेकिन पुलिस नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी, सिस्टम नहीं मानेगा। ऐसी आवाजों को दबाने में उसकी पूरी भूमिका है, जो चाहते हैं कि स्वतंत्र आवाजें इस देश में ना उठें, जो सवाल न करे सत्ता से किसी भी तरह की। ऐसी आवाजों को पहचानना और उनको सजा देना, सत्ता ने उसको अपना धर्म बना लिया है। लेकिन क्या इससे ऐसी आवाजें चुप हो जाएंगी? ये फैज अहमद फैज की नज़में गाने वाले लोग खत्म हो जाएंगे? इस कविता को मिटा दिया जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। हर हुकूमत को ये बात याद रखनी चाहिए कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र ढेर सारी आवाज़ों से बनता है, डाइवर्स आवाज़ों से बनता है। हज़ारों फूलों को खिलने दो जो कहा जाता है, वो हज़ारों फूल का मतलब कोई बाग में खिलने वाले फूल नहीं होते हैं, वो विचारों के फूल हैं, वो खिलेंगे और खिल कर रहेंगे।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।